नमस्कार। आज हम इकाई 4 कृषि विज्ञान इसमें 12वीं एग्रीकल्चर का 14वां भाग जो देखेंगे। इसमें आनुवांशिकी एवं विभिन्नता, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे आनुवांशिकी के बारे में। कुछ बातें हैं उसको। मनुष्य ने बहुत पहले ही यह निष्कर्ष निकाल लिया था कि सामान्य रूप से मनुष्य की संतान मनुष्य एवं जो अन्य जीव जंतु है, ये जैसे गाय ही है, उसके बच्चा गाय ही जैसा होता है। अनेक तरह की प्रचलित कहावतें भी है जो इस बात परिलक्षित होती है कि जो संततियों के लक्षण उनके जनकों के समान ही होते हैं। उदाहरण स्वरूप, जाके जैसे बाप मताई ताके तैसे लइका, अर्थात जैसे माता पिता होंगे उसके बच्चे भी वैसे ही होंगे। इस तरह स्पष्ट है कि जन साधारण या की जो धारणा है वो जनकों के लक्षण संततियों में संप्रेषित या ट्रांसमिट होते हैं। इस तरह के नियमों का पता लगाने का प्रयास बहुत पुराना है, परंतु वैज्ञानिक दृष्टि से इसका जो प्रयोग है 18वीं सदी में प्रारंभ हुआ। बाद में सन 1865 में इन सिद्धांतों की पुष्टि हुई, जिसके फलस्वरूप आनुवांशिकी का जन्म हुआ। इनका जो जन्मदाता है वो मेंडल है। 18वीं तथा 19वीं सदी में वैज्ञानिकों ने पौधों में संकरण, हाइब्रिडाइजेशन द्वारा वंशागति के जो नियम है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को जानने का प्रयास किया। जो पेरेंट्स के विभिन्न जो कैरेक्टर्स है उनकी संततियों जो प्रोजेनी में जाने को इनहेरिटेंस कहते हैं। विज्ञान की उस शाखा जिसमें वंशागति के नियम एवं लक्षणों में उपस्थित जो वेरिएशन है, विविधता है, का अध्ययन किया जाता है, उसको आनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है। और वह विज्ञान जिसमें हम वंशागति तथा विभिन्नता का अध्ययन करते हैं, अर्थात यह पता लगाते हैं कि लक्षण जो माता पिता से संतान में कैसे पहुंचते हैं तथा किस प्रकार उसमें भिन्नता आती है एवं लक्षण कैसे प्रकट होते हैं, आनुवांशिकी कहलाती है। आनुवांशिकी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो विलियम बैटसन 1905 में किया था। इसके अनुसार आनुवांशिकी वह विज्ञान है जिसमें वंशागति तथा भिन्नता की कार्यकी का अध्ययन किया जाता है। ठीक। अथवा संततियों में पीढ़ी दर पीढ़ी पाई जाने वाली समानता एवं भिन्नता का कारण खोजा जाता है। जैसे इन्होंने कहा, जिसमें वंशागति तथा भिन्नता की कार्यकी का अध्ययन करना या संततियों में जो पीढ़ी दर पीढ़ी पाई जाने वाली जो समानता है या भिन्नता है उसका कारण जो खोजा जाता है उसको आनुवांशिकी कहा जाता है। आनुवांशिकी का महत्व आते हैं। इसमें आनुवांशिकी का कुछ महत्व बताया गया है, ध्यान देंगे। आनुवांशिकी का स्पष्ट तथा प्रयोगात्मक महत्व पादप तथा पशु प्रजनन में हो रहा है तथा जो पालतू पशुओं एवं पौधों में आनुवांशिकी ज्ञान के आधार पर अत्यंत सुधार किया गया। आनुवांशिकी के प्रयोग से अधिकतर धान्य फसलों, सब्जी की फसलों में सुधार करके उनकी पहले की अपेक्षा कई गुना उपज जो बढ़ाकर कृषि के क्षेत्र में जो क्रांति आई है। आनुवांशिकी के प्रयोग में केवल उपज ही बढ़ी है, बल्कि उनमें रोग जो रोधिता है, कीट रोधिता है तथा गिरने की जो क्षमता है वो बढ़ी है। इससे कम लागत में अधिक उपज मिलती है तथा उपज के गुण में भी अच्छे होते हैं। ये आनुवांशिकी का महत्व है, यानी फसल जो उत्पादन है उसमें वृद्धि होना और कम लागत करना, उन्नत किस्म की फसल तैयार करना। इसी प्रकार जो दूसरा महत्व है वो आनुवांशिकी का उपयोग मनुष्य की जाति को सुधारने में भी किया जाने लगा है तथा इस विज्ञान को सुजेनिकी या मानव आनुवांशिकता कहते हैं। तीसरा महत्व यह है कि औषधि के क्षेत्र में भी आनुवांशिकी का बहुत अधिक महत्व है या उपयोग है। मनुष्यों तथा जानवरों में बहुत सी जो बीमारियों का आधार है आनुवांशिकी होता है, जैसे हीमोफीलिया है, वर्धानता है, रतौंधी है, एनीमिया है, असंयोगिता आदि है। तो आनुवांशिकी के सही उपयोग से आने वाली जो संतानों को
इन रोगों से बचाया जा सकता है। ठीक है। फिर आनुवंशिकी या आनुवंशिकता का जो सिद्धांत है उसमें देखेंगे। इसको आनुवंशिकता को समझने के लिए सर्वप्रथम ग्रेगर जॉन जो मेंडल है वो कुछ नियम बनाए, जिसके वर्णन आगे क्लास में करेंगे। तो ग्रेगर जॉन जो मेंडल है 1822 से 1884, उन्होंने आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मेंडल के जो प्रयोग है, उसका जो सिद्धांत है, उसका अध्ययन करेंगे। ठीक, थैंक यू।